अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे। आज हम एमएस ऑफिस वर्ड का 10 क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। आज हमारा टेबल का लास्ट क्लास है। हम 3 क्लास और बनाए हैं टेबल के 7, 8, 9 और ये हमारा 10 क्लास लास्ट क्लास है टेबल का। हम यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं। ये जो मर्ज है, ये जो मर्ज सेल स्प्लिट सेल, ये 9 क्लास में हम रीड किए से। हम ये जो स्प्लिट टेबल है हम यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं। इसका मकसद क्या है? टेबल को 2 हिस्से करना। और मर्ज का मकसद क्या है? टेबल को तोड़ना। इसका मकसद क्या है स्प्लिट टेबल का? टेबल को 2 हिस्से करना। कैसे? मैं यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ, मेरी डेटा ऑलरेडी यहाँ पे लिखी हुई है, जैसे मेरी बात आपको समझ में आ जाए। मैं इसको कलर दे रहा हूं और नीचे भी दे रहा हूं कलर। इसको कलर दिया। अगर आप इसको स्प्लिट सेल करना चाहते हैं तो कैसे करें? स्प्लिट टेबल को 2 हिस्से करना चाहते हैं तो कैसे करें? ये जो डिपार्टमेंट लिखा हुआ है, डिपार्टमेंट में लास्ट में कर्सर को ले आएंगे। ये जो स्प्लिट टेबल है यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये हमारी टेबल 2 हिस्से बन जाएगी। ये हमारे देखें, ये हमारी टेबल 2 हिस्से हो गई। यहाँ पे आप ये ऐसा कर सकते हैं। और इसका काम क्या है? ऑटो फिट का फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। ये जो हमारे वर्ड है ये लेफ्ट से राइट तक जा रहे हैं। हम कहते हैं कि ये फिक्स्ड कॉलम में ऊपर से नीचे आए। देखें कैसे? ये जो फिक्स्ड कॉलम है यहाँ पे क्लिक करेंगे, देखें ये हमारे ऊपर से ये नीचे आ रहे हैं। और ये जो वर्ड लेटर हमने लिखे हैं, ये हम कहते हैं जितने लेटर उतनी लाइन लॉन्ग हो जाए। इन दोनों का वर्क यही है। हम ऑटो फिट विंडो पे क्लिक कर रहे हैं, देखें जितनी हमारे वर्ड हैं उतनी लाइन हमारी लॉन्ग हो गई। और इनका भी ऑटो फिट कंटेंट का भी ये सेम वर्क है और ऑटो फिट विंडो का भी ये सेम वर्क है। यहाँ से आप ये ऐसा कर सकते हैं। और यहाँ से आप टेबल की रो की हाइट बढ़ा सकते हैं। देखें ये हाइट बढ़ा सकते हैं और इससे कम भी कर सकते हैं। यहाँ पे आप ये ऐसा कर सकते हैं। और नीचे कॉलम की विड्थ आप बढ़ा सकते हैं। देखें आप कॉलम की विड्थ इतनी बढ़ाएं जैसे पेज से बाहर नहीं जाए, ये हमारी टैब से पेज से बाहर नहीं जाए। अगर ये पेज से बाहर जाएगी तो हमारे ये काम की नहीं होगी। ये जो प्रॉपर्टीज है, यहाँ प्रॉपर्टी से भी आप एक हाइट और विड्थ बढ़ा सकते हैं। हम रो की हाइट बढ़ाते हैं। देखें मैं इसकी 2 इंच हाइट की, ये हमारी 2 इंच हो गई। अगर आप प्रॉपर्टी पे फिर वापस आए, ये जो कॉलम है कॉलम की भी विड्थ बढ़ा सकते हैं। मैं इसकी 2 इंच साइज कर रहा हूँ। देखें ये हमारे 2 इंच हो गई, विड्थ हो गई। यहाँ पे आप ये ऐसा कर सकते हैं। यहाँ पे आप ये ऐसा कर सकते हैं। और ये जो ड्रा टेबल है, ये देखिए हम ड्रा टेबल पे ये काम कर रहे हैं। इसकी साइज एक जैसी कैसे करें? देखें यहाँ पे मैं ड्रा कर रहा हूँ ये इस टेबल पे। इसकी साइज एक जैसी कैसे करें? फिक्स्ड कॉलम भी रो भी फिक्स कैसे करें? देखें ये आप ऐसा ये कर सकते हैं। देखें इसको मैं सिलेक्ट ऑल कर रहा हूं। ये जो 4 तीर है यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, ये टेबल सिलेक्ट ऑल हो जाएगी। ऑल होने के बाद ये जो डिस्ट्रीब्यूट रोज है यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये हमारे रोज फिक्स हो जाएंगे। और कॉलम पे क्लिक करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट कॉलम पे क्लिक करेंगे, ये हमारे कॉलम फिक्स हो जाएंगे। इसकी साइज ये देखो ये फिक्स हो गई, इसकी साइज ये फिक्स हो गई। ये आप ये ऐसा कर सकते हैं। और ये जो अलाइनमेंट है, ये जो अलाइनमेंट है, देखें ये अलाइनमेंट्स की मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल लिख रहा हूँ अली लिखा। और ये जो राइट का लेफ्ट का
लेफ़्ट साइड और लेफ़्ट का बीच और लेफ़्ट की राइट साइड और ये जो है लेफ़्ट सेंटर की अलाइनमेंट, लेफ़्ट सेंटर की लेफ़्ट साइड और अलाइनमेंट के बीच की बीच और अलाइनमेंट की राइट साइड, सेंटर की राइट साइड और ये जो लास्ट है बॉटम वाली इसकी लेफ़्ट साइड और इसका बीच और इसका राइट साइड। यहाँ पे आप ये ऐसा कर सकते हैं। और ये जो है डायरेक्शन नीचे से ऊपर और ये ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर, यहाँ पे ऐसा कर सकते हैं, यहाँ पे ऐसा कर सकते हैं। ये ऊपर से नीचे आप ये ऐसा कर सकते हैं। और ये जो है इसका काम क्या है, सेल मार्जिन का काम क्या है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ एक वर्ड अली, देखें मैं इससे ये टॉप वाली लाइन है इससे मैं दूर करना चाहता हूँ, देखें ये दूर हो गई। और ये जो बॉटम वाली लाइन है ये वाली, इसको मैं इससे दूर करना चाहता हूँ। ये जो नीचे वाली है अली के जो नीचे है, देखें ये भी दूर हो गई। और ये जो लेफ्ट वाली साइड है इसको भी मैं दूर करना चाहता हूँ, देखें ये भी दूर हो गई। और ये जो राइट वाली साइड है इसको भी मैं दूर करना चाहता हूँ, इससे देखें ये भी इससे दूर हो गई। आप ऐसा यहाँ पे ये कर सकते हैं। और इसका काम क्या है, अलो स्पेसिंग बिटवीन सेल। फॉर एग्जांपल मैं आपको ये बता रहा हूँ, देखें ऐसे, जैसे हम ऐसे सेल बनाएं, देखिए ऐसे मैं एक एक कर ये बनाता हूँ, वो ऑटोमेटिक ये बन जाएंगे। कैसे देखें, ये ऑटोमेटिक ये बन जाएंगे। अलो स्पेसिंग बिटवीन सेल, ये देखें ये ऐसे आप यहाँ पे ये ऐसा कर सकते हैं। यहाँ पे आप ये ऐसा कर सकते हैं, ये ऐसा यहाँ पे ये कर सकते हैं। और 60 का काम क्या है, ये वाला जो 60 है और ये वाला 60 सेम वर्क है। फॉर एग्जांपल मैं आपको ये बता रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ ZAD D फिर भी E फिर भी F। मैं इसको सिलेक्ट ऑल कर रहा हूँ, सिलेक्ट ऑल करके असेंडिंग, ये जो है इसका मकसद क्या है, डिसेंडिंग का मकसद क्या है उल्टे, और असेंडिंग का मकसद क्या है सीधे। देखिए ये हमारे सीधे हो गए। असेंडिंग का मकसद है सीधे और डिसेंडिंग का मकसद क्या है उल्टे। असेंडिंग का मकसद है सीधा और डिसेंडिंग का मकसद है उल्टे। ये आप यहाँ से ये ऐसा कर सकते हैं। ये जो हमने डेटा लिखी है, ये जो लास्ट वाला ये जो सेल है, ये जो हमारा लास्ट वाले सेल है, ये लास्ट वाला सेल हम यहाँ कर्सर को यहाँ पे ले आएंगे। हम यहाँ कीबोर्ड में एक टैब का बटन है, आप यहाँ से आप ये टेबल की साइज बढ़ा सकते हैं। देखिए जब हम न्यू पेज पे आते हैं तो ये हमारी टेबल आती है, ये जो हमारा डेटा ऊपर यहाँ पे लिखी हुई है ये नहीं आती है, ये नहीं आती है। हमें ये बार बार ये लिखना पड़ता है यहाँ पे नीचे। हम ये कैसे यहाँ पे लिखें, देखें हम इस पे यहाँ कैसे लिखें, इसको मैं कलर दे रहा हूँ। आप कलर के बगैर भी ये लिख सकते हैं,
इसको मैं कलर दिया, इसको मैं फिर सिलेक्ट करूँगा। सिलेक्ट करके ये जो लिखा हुआ है रिपीट हेडर रो, रिपीट हेडर रो पे क्लिक करेंगे। हम यहाँ नीचे आएंगे, ये जो हमारा कर्सर है, कर्सर को नीचे ले आएंगे। ये जो लास्ट वाला सेल है, हम यहाँ पे कर्सर को ले आएंगे। कीबोर्ड में एक टैब है, टैब के बटन हम यहाँ क्लिक करेंगे। देखें ये हमारा रिपीट हेडर रो आ जाएगा। न्यू पेज पे हमें लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये देखें, आपको लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी बार बार। ये आप यहाँ से ये ऐसा कर सकते हैं, यहाँ पे आप ये ऐसा कर सकते हैं। और ये इसका काम क्या है, कन्वर्ट टू टेक्स्ट, कन्वर्ट टू टेक्स्ट। देखिए फॉर एग्जांपल मैं इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ, टेबल को सिलेक्ट किया। यहाँ पे ये देखें, मैं इसको क्लिक करूँगा, ये हमारी टेक्स्ट में कन्वर्ट हो जाएगी। ये देखें ये हमारी टेक्स्ट में कन्वर्ट हो गई। मैं नई टेबल लाता हूँ जैसे मेरी बात आपको समझ में आ जाए। जैसे मेरी बात आपको समझ में आ जाए। देखिए मैं इस टेबल को ऑल सिलेक्ट किया। ऑल सिलेक्ट करने के बाद मैं इसको कन्वर्ट टू टेक्स्ट, मैं इसको कर रहा हूँ कन्वर्ट टू टेक्स्ट, कन्वर्ट टू टेक्स्ट। और इसको ओके करूँगा। ओके किया, ये हमारे वर्ड कन्वर्ट टू टेक्स्ट हो जाएंगे। देखें ये हमारे टेक्स्ट में कन्वर्ट हो गए। अगर आप इसको फिर टेबल में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो कैसे, इसको सिलेक्ट ऑल करेंगे। सिलेक्ट ऑल करके ये देखो ये जो कन्वर्ट टेक्स्ट है यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये फिर ये टेबल में आ जाएंगे। देखें ये फिर टेबल में आ गए। ये यहाँ पे आप ये ऐसा कर सकते हैं। और ये जो लेआउट है यहाँ पे वापस आए, ये जो फार्मूला है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, मैं यहाँ पे इसको मैं डेटा को डिलीट कर रहा हूँ। डिलीट किया, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ फॉर एग्जांपल ये हमने खरीद किए टी और सॉप और ऑयल और चीज़ें हमने खरीद की हैं, माउस और माउस। हम बस ये चीज़ें हम लिख रहे हैं। हम यहाँ पे लिख रहे हैं टोटल लिखेंगे और इसकी प्राइस लिखेंगे 100, इसकी 50 और इसकी 100 और माउस की 500। ये हम टोटल करेंगे। ये जो टोटल लिखा हुआ है यहाँ पे, इसको स्पेलिंग गलत हो गई, इस पर करेक्ट टोटल को, टोटल नीचे ये जो टोटल लिखा हुआ है हम टोटल पे आएंगे। ये जो फार्मूला है फार्मूले पे आएंगे और ये यहाँ पे हम ओके करेंगे। ये देखें ये हमारी टोटल हो गई 750, 700 ये 50। आप यहाँ पे ऐसा कर सकते हैं, यहाँ पे आप ये ऐसा कर सकते हैं। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो।